एग्जाम्पल नंबर 10.3 है हमारे पास। ए कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। एक लेंस है हमारे पास जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और उस लेंस से जो इमेज वो फॉर्म बन रही है वो हमारी 10 सेंटीमीटर दूर बन रही है लेंस से। हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट हमारा उस लेंस से कितनी दूरी पर हमें रखना है ताकि इमेज हमारी बने 10 सेंटीमीटर से दूरी पर। सेकंड यहाँ पे पूछा है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट डाउन लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हम यहाँ पे -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, साइन कार्टेशियन के अंदर हमने ये पढ़ा है। देन हमारे पास गिवन है इमेज लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक ध्यान करने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो लेंस है वो हमारा कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस से जो हमारी इमेज जो बनती है वो इमेज हमारी वर्चुअल बनती है। इसीलिए यहाँ पर हम v की वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे -10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना क्या है, u की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन थ्रू दिस लेंस। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। इसी के लिए लेंस फॉर्मूला हमें क्या डिनोट करता है, u के बीच में, f के बीच में और v के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें शो करता है। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/v इज इक्वल 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है u की वैल्यू, देन हम इसको u की फॉर्म में लिख लेते हैं 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट अप कर लेंगे। 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर है, माइनस f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। 1/u इज इक्वल टू -10, ये माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा +1/15। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 1/u इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम हमें पता है 30 आता है। इसको सोल्व हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 + 2। इसको अभी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 1/u इज इक्वल टू -1/30। हम यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी -30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तभी हमारी इमेज जो बनेगी वो 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हम जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो होता है v/u। दोनों ही वैल्यू हमारे पास है। v की वैल्यू हमारे पास -10 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है। u की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई है 1/3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। m इज इक्वल टू 0.33। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है m की। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और m की वैल्यू फाइंड आउट। एग्जाम्पल नंबर 10.4 है हमारे पास। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens.
ऑफ ए फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स लेंस है, उसके सामने हमने 2 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट हमें रखा और उस कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट हमारा 2 सेंटीमीटर लंबा है उसको हमने उस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें इस लेंस से जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर फाइंड आउट करना है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसका साइज फाइंड आउट करना है और हमें उसका मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल नंबर 10.4। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको नेचर, पोजीशन या साइज के बारे में पूछा जाइए, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचर, पोजीशन, साइज का पता करना है तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको उस ऑब्जेक्ट का, आपको वहाँ पे उस आपका ऑब्जेक्ट का आपका जो लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, v की वैल्यू, u की वैल्यू पता होनी चाहिए, h पता होना चाहिए और h डैश पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और कुछ चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट h की वैल्यू हमारे पास गिवन है। h हमारा हाइट है ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, f से डिनोट कर देंगे इसको हम। इसकी वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। देन अगेन हमारे पास है u की वैल्यू, u हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर माइनस ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट किया है। यहाँ पे अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है v की वैल्यू, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो किसकी वैल्यू नहीं है, h डैश की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर अभी फाइंड आउट करनी है। हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हमें फाइंड आउट करना है h डैश की वैल्यू। v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बेसिकली की एक रिलेशनशिप होती है जो हमें रिलेशनशिप दिखाती है v के बीच में, u के बीच में और f के बीच में। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है v, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को v के टर्म में हम लिख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप कर देते हैं। मान ली इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 1/v इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास क्या है -15, तो हम लिख देंगे 1 डिवाइड -15, देन प्लस f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। लेट्स वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 का। यहाँ पे एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो एलसीएम आएगा 30। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। 1/v इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 30। v की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। v की वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 30। आपको पता है यहाँ पे v की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 30 प्लस सेंटीमीटर आई है। इट मीन्स यहाँ हमारा कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारी जो इमेज ऑफ फॉर्म बनेगी वो हमारी राइट हैंड साइड में बनेगी। तो यहाँ पर v की पॉजिटिव वैल्यू आने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, इमेज कैसी होगी,
इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी रियल और इमेज यहाँ पर हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड। इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम ये v हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं h डैश की वैल्यू। h डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ रिलेशनशिप लिखते हैं, m डिनोट करते हैं हम मैग्नीफिकेशन को। इसकी वैल्यू होती है h डैश डिवाइड में h, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v डिवाइड में u। तो यहाँ हमारे पास देखिए h है, v है और u है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, h डैश। तो यहाँ से इक्वेशन से हम h डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, v मल्टीप्लाई h डिवाइड में u। जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, h डैश इज इक्वल टू v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 30, h की वैल्यू हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई 2 और u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है -15। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 h डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। h डैश वैल्यू बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी माइनस में आई है। इस मीन्स यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो इमेज हमें बनेगी, जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉलो होगी, नीचे बनेगी। ये माइनस साइन इंडिकेट हमारा यहाँ पे ये करता है। साइन कार्टेशियन के अंदर इसको हमने अच्छे से पढ़ा है। चलिए अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू। h की वैल्यू h डैश डिवाइड में h होती है, तो यहाँ पे हमारे पास h डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4, h की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। h की मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम अगेन दूसरे फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, v डिवाइड में u से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे v की जो वैल्यू है यहाँ पर 30 है और u की जो वैल्यू है वो वैल्यू है -15। इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। तो ऐसे हम अपनी मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यूज़ है उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। दोनों की जगह हमारा जो वैल्यू आई मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वो हमारी वैल्यू आई है -2।